टीम में आया था, हमें याद है। आई डिड नॉट टेक योर इंटरव्यू ना? No. मैंने नहीं लिया था। नहीं इंटरव्यू हुआ ही नहीं था डायरेक्टली। इंटरव्यू नहीं, टीम में आने के हाँ, बाद हाँ। इंटरेक्शन हुआ था। वो उसमें फर्स्ट मैंने- आशीष थे। आशीष ही था। तो इनके लिए आई गॉट अ फीडबैक दैट दे आर गुड। सबसे पहले ये जब आए थे टीम में, तो दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई न्यू ऑफ एट दैट पॉइंट इन टाइम। मैं था नहीं शायद, ये लोग जब आए थे तो उसके तुरंत बाद शायद मैं शादी की लीव पे जा रहा था ना। हाँ करेक्ट। तो उसके बाद व्हेन आई केम बैक आई गॉट टू hear some very good feedback from both Rakesh and Ashish, and they by that point in time they had built a good name for themselves in the team. So the feedback that initially that Ashish gave me was they're good at picking things, okay? And during that induction period जब तुम लोगों के ट्रेनिंग हो रहे थे, that was the first point जब काफ़ी लोगों ने जिन्होंने भी तुम्हारी ट्रेनिंग्स ली थी उन दोनों की, उस टाइम पे उन्होंने ये फीडबैक दिया था आशीष को कि kind of questions that they are asking, the doubts that come to their mind, they are really good. कोई भी क्योंकि इसके पहले भी कई बार कई लोगों के इंडक्शन हुए हैं, नॉट कम अप विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट गो में ही कोई चीज़ समझना और वो कैसे चल रहा होगा उसको विजुअलाइज करना, इवन बिफोर हैविंग अ रियल फील ऑफ हाउ द थिंग रियली वर्क्स, उसके पहले ही ये सारी चीज़ें करना, it clearly shows how involved you were during that session and all. So those are some very good points. And again, I mean, these are not things which are common, but at the same time it's not uncommon also. कई बार कई सेशंस में कई लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट they typically tend to fade out once they start working. So we were really not sure कि will that flame continue or not. But again, प्रोजेक्ट्स में भी जिस तरीके से टास्क में जो डिलीवरी हुई है और जितना भी वैल्यू ऐड हुआ है खुद के लिए भी और टीम के लिए भी, मैंने देखा है कि दैट अर्ज टू नो मोर, एज आई रिटन इन द कार्ड इज वेल, ही ऑलवेज हैड दैट अर्ज टू नो मोर। कोई एक चीज़ चल रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कुछ भी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखना। जैसे आई रिमेंबर इसमें रेक्स का खुद से ही स्टार्टेड मेकिंग कोड्स, मैक्रोस बनाना, अटेम्प्टेड टू मेक पैनल, इशू हो रहा था तो पूछना। फिर एक ऑब्जर्वेशन जो रजत ने भी बोला और कई लोगों ने और भी देखा हुआ होगा, इसके एक्सप्रेशन से कभी भी समझ नहीं आता। तो ही द ओनली टू एक्सप्रेशन दैट आई हैव सीन ऑन हिज फेस, वन इज दैट ऑफ हिज टीथ बीमिंग आउट, ओके, दैट इज वन, एंड द अदर इज अ प्लेन कंफ्यूज्ड लुक, ओके। ही विल वॉक अप टू यू एंड आई थिंक it translates into his walk also. तो जब चल के आता है कोई क्वेश्चन पूछने के लिए ऐसा नहीं तो चल रहा है, तो दिमाग में चल रहा है और वही लेके आएगा। और जब से वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेगा और जब आंसर सुन रहा होगा और जब वापस आएगा तब तक उसका सेम एक्सप्रेशन रहता है। तो कई बार हम लोग लगता है कि यार बहुत ही कन्विंस्ड और नॉट, ठीक है ना? That is something, it might be a part of your persona, but it is definitely something that you should change over a period of time, because it might at times send out some wrong signals to others. Okay? Some people attempting to convince you, but you don't look convinced, or it may be the other way around also. Okay? Suppose you are going to take a Viva. Okay? I know it is always good to keep it hidden कि वाइवा में whether you were expressed or not, लेकिन बच्चा तो पूछेगा वो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है मैच्योरिटी। आई मीन हम लोग के जो डिस्कशंस हुए हैं वो या तो किसी क्वेरीज पे हुए हैं, ठीक है, या फिर इट वाज क्लोज रूम मीटिंग्स, ठीक है। तो मैच्योरिटी